उसका इतना कहना ही था कि जिम में लाइट चली गई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। दूर कहीं रणवीर को लगा कोई वहां पे वर्कआउट कर रहा है। जैसे ही रणवीर ने उस तरफ को देखा, उसे लगा अरे ये क्या, जिम में तो कोई नहीं था, ये कौन आ गया। अब रणवीर के तोते उड़ गए। क्या आप लेट नाइट अकेले जिम जाते हो? अगर जाते हो ना तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद लेट नाइट आप जिम नहीं कर पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद दीपक। आज की स्टोरी जो है हमें रणवीर ने इंस्टाग्राम पे भेजी है। रणवीर एक 23 साल का लड़का है और उसका सपना है बॉडी बिल्डर बनना, और साथ साथ वो बीपीओ में जॉब भी करता है। तो रणवीर डेली जिम जाता है, वर्कआउट करता है, प्रोटीन लेता है, पूरा एकदम जो भी डाइट फॉलो करती है, जो उसका कोच कहता है ना, बिल्कुल सेम जो भी उसका ट्रेनर उसे बताता है, सेम एवरीथिंग ही फॉलोज। एक दिन क्या होता है, रणवीर का मैनेजर उसे कहता है आज हमारी ना क्लाइंट विजिट है, तो आप लोगों को एक तो प्रोफेशनल अटायर में आना है और ऊपर से 10 साढ़े 10 तक ही आप जा पाओगे। आज आपको लेट जाना पड़ेगा ऑफिस से, जब तक हमारे क्लाइंट रहते हैं। तो ठीक है, रणवीर भी ओके करता है इस बात से, कोई नहीं, क्लाइंट विजिट है तो रुकना पड़ेगा। उस दिन रणवीर रात को लगभग 10:30 बजे अपने ऑफिस से निकलकर 11:15 तक जिम पहुंचता है। जैसे ही रणवीर जिम पहुंचता है तो उसका ट्रेनर उस पर चिल्ला पड़ता है कि मैं 1.5 घंटे से तेरा वेट कर रहा हूँ, कहाँ था। तो रणवीर उसे पूरी बात बताता है कि इस वजह से मैं नहीं आ पाया, और लेकिन मैं जिम तो नहीं छोड़ सकता, मैं करूँगा ही करूँगा वर्कआउट। ट्रेनर कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम देख क्या हो रहा है, मुझे घर जाना है, मैं जिम को लॉक कर रहा हूँ, सुबह आके करिए। वो कहता है नहीं नहीं सर, मेरा कॉम्पिटिशन है, मैं बिना जिम करे तो नहीं जाऊँगा। रणवीर अड़ा रहता है अपनी बात पे। तो ट्रेनर कहता है तुझे पता नहीं है रात को यहाँ पे अकेले जिम नहीं कर सकते? अकेले जिम नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? कहता आज से कुछ साल पहले यहाँ पे एक ट्रेनर हुआ करता था विवेक नाम का, जिसकी ट्रेडमिल पे रनिंग करते वक्त हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ऐसा कहते हैं कि रात में उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है। उसकी जो डेथ हुई थी ना, वो लगभग 1:30 बजे के करीब हुई थी, और उसी टाइम उसकी आत्मा यहाँ पे आती है। तो मैं तो तेरे साथ नहीं रुक सकता और तू भी मत रुक। वो रणवीर जो है इस बात को हंसी में उड़ा देता, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, कोई भूत भूत कुछ नहीं होता, आप मेरे को चाबी दे जाओ, मैं लॉक कर दूंगा। ट्रेनर फिर कहता है मेरी बात मान जा रणवीर, सुबह आ जाइयो। लेकिन रणवीर जो है उसका तो सपना था बॉडी बिल्डर बनना और बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन जीतना। वो तो एक भी दिन जिम नहीं छोड़ सकता था। उसने अपने ट्रेनर की बात नहीं मानी और उससे चाबी ले ली कि मैं लॉक कर दूंगा जिम को, आप जाओ। उसके ट्रेनर ने कहा भाई ठीक है, तेरी मर्जी, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। रणवीर आया, अपने कपड़े वपड़े बदल के, अपने जिम का अटायर पहन के, अपना प्री वर्कआउट लेके एक्सरसाइज करने लगा। तो रणवीर ने अपना पहले ट्रेडमिल पे रनिंग करी, उसके बाद उसने बताया कि उसका चेस्ट डे था, तो वो चेस्ट की वर्कआउट कर रहा था। वर्कआउट करते करते तकरीबन आधा घंटा बीत गया, पौना घंटा बीत गया। तो रणवीर को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी। क्यों? वो उसको ये लग रहा था कि यार मैं बहुत हल्का वेट मार रहा हूँ, कोई अगर यहाँ पे अवेलेबल होता तो शायद से वो वेट बढ़ा लेता, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल जाता। तभी रणवीर ने कहा काश यार ट्रेनर मेरा यहाँ पे होता तो मैं आज 40 किलो मार देता। उसका इतना कहना ही था कि जिम में लाइट चली गई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। दूर कहीं रणवीर को लगा कोई वहां पे वर्कआउट कर रहा है। जैसे ही रणवीर ने उस तरफ को देखा, उसे लगा अरे ये क्या, जिम में तो कोई नहीं था, ये कौन आ गया। अब रणवीर के तोते उड़ गए, वो घबरा गया एकदम से, मैं क्या करूं क्या ना करूं। रणवीर ने डरते हुए बोला कप कपी आवाज में, अरे भाई कौन हो तुम? उधर से आवाज आई, मैं हूँ विवेक, यहाँ का जिम ट्रेनर। तेरे को 40 किलो मारना है ना, लगा 20-20 किलो की 2 प्लेटें और मैं तेरे से 40 किलो लगवाता हूँ। रणवीर डर गया। रणवीर बोला नहीं 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 नहीं, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। जैसे रणवीर भागने लगा, जिम का शटर डाउन हो गया। अब रणवीर क्या करे, फंस गया। रणवीर ने कहा मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं जा रहा हूँ, ऐसे मैं वर्कआउट नहीं कर रहा, मैं सुबह आगे कर लूंगा। वैसे ही रणवीर के फटाफट डंडे पड़ना चालू हो गए। रणवीर घबरा गया, उसने आप देखा ना था, फटाफट 20-20 किलो की 2 प्लेटें उठाई और चेस्ट प्रेस मारने लग गया। अब जैसे ही उसने 4 सेट मार लिए, वो उठ के बोला मेरी एक्सरसाइज होगी, मैं जा रहा हूँ। वैसे ही विवेक की आवाज आई, तेरे को समझ में नहीं आ रही? एक बार पूरी एक्सरसाइज कराए बिना मैं नहीं जाने दूंगा। बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन जीतना है ना, चल जल्दी से पुल ओवर मार, और 30 किलो से कम का वेट नहीं उठाएगा। रणवीर पुल ओवर मारने लगा। अब जैसे ही रणवीर सारी एक्सरसाइज करने लगा जो जो वो ट्रेनर कह रहा था, अचानक से लाइट वापस आ गई। लाइट वापस आते ही जैसे ही रणवीर ने विवेक की तरफ देखा, उसका चेहरा एकदम पिघले हुए प्लास्टिक की तरह था। जैसे होता है ना किसी के चेहरे पे प्लास्टिक पिघला के डाल दिया हो, ऐसे मेल्टेड चेहरा था।
रणवीर अब और डर गया। तो जैसे ही रणवीर के पुल ओवर ख़त्म हो गए, वैसे ही उसके ट्रेनर यानी विवेक ने उसे भारी सी आवाज़ में बोला, अब तूने डंबल फ्लाई मारनी है। रणवीर उसके हाथ जोड़ने लगा, लेकिन उसने रणवीर की एक ना सुनी। अब रणवीर डंबल फ्लाई मारने लगा। रणवीर पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड हो चुका है, पसीने ही पसीने बह रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वो वर्कआउट करना छोड़ता है, वैसे ही उसके डंडे पड़ने चालू हो जाते हैं। ऐसे ही वर्कआउट करते 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 रणवीर फेंटेड हो गया, और फेंटेड होकर वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद रणवीर को कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस रात को। सुबह के 8 बजे जो मॉर्निंग का ट्रेनर होता है वो आया, उसने जिम का शटर ऊपर करा। वो क्या देखता है कि रणवीर अंदर बेहोश पड़ा है। वो तुरंत रणवीर को उठा के पास के हॉस्पिटल ले गया। अब उस हॉस्पिटल में रणवीर का ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर ने बताया कि भाई ये डिहाइड्रेटेड हो चुका है, पानी नहीं पिया, वर्कआउट बहुत ज़्यादा करा है, बॉडी बहुत ज़्यादा फटीक हो गई है इसकी, तो इसको ग्लूकोज की बोतलें वगैरह चढ़ेंगी। उसको ग्लूकोज की बोतलें वगैरह चढ़ी। जैसे ही जो इवनिंग में ट्रेनर आता था उस जिम में, उसको ये बात पता लगी। वो दौड़ा दौड़ा गया और रणवीर को जाके बोला, मेरे को तुझे चाबी देनी ही नहीं चाहिए थी, मुझे पता था कि यहाँ पे ये सब होता है, मैंने सुन रखा था, मेरी गलती है, मैंने तुझे चाबी दे दी, चाहे तू जितनी भी जिद कर रहा था, मुझे नहीं देनी चाहिए थी चाबी। रणवीर ने भी पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने इतना सारा वर्कआउट करा और ये सब, मुझे नहीं पता मैं कैसे कर गया, लेकिन डर के मारे मैंने ओवरवेट मार लिया। ये कहानी मुंबई के मीरा रोड की है। मीरा रोड तो आपको पता ही होगा, मीरा रोड मुंबई की सबसे हॉन्टेड प्लेस है। कभी वहाँ पे ये जिम हुआ करता था। इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, लोगों ने धीरे धीरे अपनी मेंबरशिप वहाँ से कटा ली और वो जिम एकदम खंडर बन गया। रणवीर ने भी उस दिन के बाद से ना उस जिम में ना किसी और जिम में भूल के भी कदम नहीं रखा। आज रणवीर एक बीपीओ में ही जॉब कर रहा है और वो बॉडी बिल्डिंग के सपने को भूल चुका है। तो गाइस कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसे लगी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? अगर आपके साथ कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, कोई भी आपके साथ ऐसी कोई भूतिया घटना घटी है ना, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम हैंडल या फिर ईमेल पे ज़रूर बताएं। अगली स्टोरी हम उसी पे बेस बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।